Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 7th September 2017। गुरुजी ने हमें अनेकों कर्म कांड से छुटकारा दिलाया है, फिर भी कहीं ना कहीं हम अभी भी अटक जाते हैं। उनमें से एक है श्राद्ध से संबंधित रीति रिवाज। गुरुजी ने समझाया कि कोई भी भाव से इसे करता नहीं है और यही कारण है कि पितृ अभी तक हमसे बंधे ही हैं, हमारे आसपास ही हैं, मुक्त नहीं हो पाए हैं और जब तक इनकी विदाई नहीं होगी हमारे घरों में सुख शांति नहीं आ पाती है, ना ही कोई काम चल पाता है। श्राद्ध के इन दिनों में पितरों को गति देने के लिए गुरुजी ने बड़ा ही आसान तरीका बताया है। ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना है। इन दिनों सभी के पितर अपने संबंधियों के आसपास ही होते हैं। उन्हें सत्संग में आने का न्योता देकर हम उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। पिछले सालों में जब से गुरुजी ने ये मैसेज दिया, हर घर से अनेकों पितर मुक्ति को प्राप्त हुए। जो रह गए यानी जिनके कर्म ऐसे बाकी रहे थे, जिन्हें उस दुनिया में भुगत कर ही वो जा सकते हैं, वो इस समय हमें पुकार रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए। हम जरिया बने उन्हें गुरुजी के दरबार तक लाने का, और ऐसा हम कोई परोपकार के उद्देश्य से कर रहे हों ऐसी बात नहीं है। ये हम अपने घर परिवार के विकास के लिए करेंगे। पिछले समय कितने ही सत्संग आए जिनमें संगत ने अपने अनुभव शेयर किए, जिन्हें पारलौकिक जगत के जीव देख पाने की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। वो देख कर बताते आए कि कैसे किसी किसी घर में मृत्यु के 20-25 सालों के बाद भी उनके पितर अभी तक वहीं अटके हुए हैं। बहुत बार हम लॉजिक लगा देते हैं कि हमारे माँ पिता जो गुजर चुके हैं वो हमें इतना प्यार करते थे, अब मरने के बाद वो हमारी खुशी को कैसे बाधित कर सकते हैं। इस संबंध में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जो धरती से जा चुके हैं वो अब हमें चेहरे से नहीं पहचानते, वो हमें हमारी वाइब्रेशन से पहचानते हैं। हम जब उनको याद करते हैं तो हमारे उन वाइब्रेशंस की मदद से वो हम तक पहुंचते हैं, अन्यथा वो हमें नहीं खोज पाएंगे। इस दुनिया से जाने के बाद वो हमें सिर्फ कुछ दिनों तक देख पाते हैं, जब तक उनकी 13वीं या 17वीं नहीं हुई होती। उसके बाद उन्हें अपने कर्म अनुसार निश्चित की गई दुनिया में ही रहना पड़ता है। यदि जाने वाला अच्छा इंसान हुआ करता था तो वो इस जन्म में अटका नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं जन्म ले लेगा। जो बहुत ही बेकार तरह की जिंदगी जी कर गया है वो अपने कर्म के हिसाब से सुनिश्चित की गई स्तर पर अपने जैसों के साथ ही रहता है। पर आज कलयुग में गुरुजी पहले ऐसे लोगों पर ध्यान दिला रहे हैं जो अच्छे थे पर कर्म इतने अभी भी बचे हुए हैं कि वो कहीं जन्म नहीं ले सकते। ये उन स्तर पर भी नहीं जाना चाहते जहां बरसों बरसों तक रहकर ही अपने कर्म काटने होंगे। ऐसे में वो वहीं रह जाते हैं जहां से उन्हें अपने इन कर्मों से मुक्ति जान पड़ती है। उन्हें भरोसा होता है कि उनके बच्चे या पोते उन्हें इन यातनाओं से मुक्ति दिलाएंगे। अपनी ओर ध्यान दिलाने के लिए कई बार उल्टे सीधी घटनाओं को जन्म देते हैं। हम गुरु संगत जाने अनजाने में ये सेवा करते आए हैं। गुरुजी हमें जब ब्लेस करते हैं तो हमारे साथ आई सोल्स को भी ब्लेस करते हैं। कई बार सत्संग खत्म होने के बाद भी उनका दरबार इन सोल्स के साथ चलता रहता है, जहां से गुरुजी के आशीर्वाद से वो मुक्त होते हैं। कई संगत ने उन्हें गुरुजी के सामने गिड़गिड़ाते देखा है। जिस तरह हम इंसान अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं, वो भी गुरुजी से माफी की याचना करते रहते हैं। गुरुजी कई बार उन्हें सत्संग में आकर बैठने का आदेश भी देते हैं, जिससे उनके कर्म कटें और वो मुक्त हो पाए। ये सोल्स जरूरी नहीं कि सत्संग के समय ही आए, वो कई बार हमारे उन घरों में पनाह ले लेती हैं जहां से उन्हें अपनी मुक्ति के आसार दिखते हैं, जहां के वाइब्रेशंस उन्हें आकर्षित करते हैं। वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर अपनी रिहाई कराना चाहती हैं। हम संगत को ऐसे सोल से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मकसद हमें तंग करना नहीं है। बस वो हमारे साथ सत्संग में आने को आते हैं।
हम देख पाएं या ना देख पाएं, समस्त जगत के जीव गुरुजी के सत्संग में मौजूद होते हैं, जिन्हें भी गुरुजी की आज्ञा मिल गई है। गुरुजी अपनी संगत को यूं ही नहीं छोड़ देते हैं कि जाकर सोल्स को मुक्त करा। ये उन संगत के साथ ही हो पाता है जो सही अर्थ में संगत बन गए हैं। ऐसी संगत गुरुजी के पावर सोर्स से कनेक्ट हो चुकी होती है। हर वक्त गुरुजी से जुड़े होने के कारण कभी भी कोई सोल इनका बहुत कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाती। जो थोड़ा बहुत हमारे शरीर को तकलीफ होती है वो तो हमारे कर्मों को काटने के लिए गुरुजी की मर्जी से होती है। आखिर हमारा विकास भी तभी तो संभव है जब हम अपने कर्म काटें। सोल्स की रिहाई की सेवा जब हमसे गुरुजी लेते हैं, उससे हमें बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे हमारे कर्म तेजी से कटते हैं। जितना गुरुजी से जुड़ती जा रही हूँ, बस यही समझ आता है कि कितना प्यार करते हैं गुरुजी अपनी संगत से, अपनी सृष्टि से। यहाँ तक कि कोई शैतानी सोल भी यदि गुरुजी के दरबार में पहुंच रही है किसी न किसी माध्यम से, तो उसका भी कल्याण करने की प्लानिंग गुरुजी की होती है। तभी तो समझ आता है कि सारा चर अचर उनका है। सृष्टा है गुरुजी, सबका कल्याण एक बराबर करते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ले पा रहे हैं और खुद को अपग्रेड कर पा रहे हैं। सभी संगत या रिश्तेदारों को ये मैसेज दें कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें या फिर सत्संग में जाएं। इस सेवा का अवसर ना खोएं। लंगर संगत के साथ साथ गरीबों को भी कराएं। जो पहले हम ब्राह्मणों को खिलाकर पुण्य कमाना चाहते थे, वो हमें इन गरीबों की दुआ से मिल जाएगा। यदि सिर्फ भोजन ही कराने का बन पड़ रहा है तो गुरुजी को भोग लगाकर कहीं भी बंटवा दें। खासकर विदेशों के संगत जिन्हें गरीब नहीं मिलते, गुरुद्वारे या मंदिर या कहीं और जहां सही समझ आए बंटवा दें। जल सेवा करने का बार बार मैसेज आ रहा है। जो जहां जो भी उपाय कर सकता है जिससे किसी की प्यास बुझे, वो जरूर करें। गुरुजी हर पल रास्ता दिखा रहे हैं। भाव सही रखें हम अपना, हमसे सब कुछ करा लेते हैं। जय गुरुजी।